हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में अलजेब्रा के फर्स्ट टाइप को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो अलजेब्रा का टाइप 2 है। देखो, टाइप 2 मैंने आपको बता दिया। पूरा अलजेब्रा हम 8 टाइप में कंप्लीट करेंगे और हर टाइप एक से बढ़ के एक है। आज का जो टाइप है आपका वो सिर्फ मात्र एक फार्मूले पर डिपेंड है। देखो, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ये क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। मैंने ये आपको प्रूव करके भी बताया था कि ये जो पद दिए हैं ये कैसे आता है, ये दिया है तो ये कैसे आता है। बस आपको ये फार्मूले से आपका ये पूरा जो टाइप है सेकंड वो कंप्लीट होगा और ये बहुत अच्छा टाइप है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब आप इस टाइप में जो क्वेश्चन करने वाले हो वो सब पूरे एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा। पहला क्वेश्चन है आपका, x पे घात 4 माइनस a पे घात 4। अब हमें इसके खंड करने। देखो, वैसे तो हम ऑप्शन के अनुसार इसको तोड़ते जाते हैं कि कितना अपन इसको हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम जहाँ तक है वहाँ तक इसको हल करेंगे, इसके खंड करेंगे। तो देखो, हमें हमेशा क्या करना है, सवाल को वर्ग के रूप में तोड़ना है, यानी कि घात उसकी 2 आए। देखो कैसे कि a लिखा है, आपने लिखा है x, मैं x स्क्वायर लिखूं और इस पे घात 2 लगाऊं तो बात बराबर है, यही कहलाएगा। माइनस मैं a स्क्वायर करूं और घात 2 लगाऊं तो यही हो जाएगा। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कंडीशन बन रही है अपनी। देखो, वर्ग लगा है, वर्ग लगा है, आपका a का मान x स्क्वायर हो गया, b का मान आपका a स्क्वायर हो गया। तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये वाला पार्ट सेम माइनस का यही बन रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम ए स्क्वायर मान सकते हैं और इसे हम b मान सकते हैं। इसका मतलब हम इसे अभी 2 बार और तोड़ सकते हैं। प्लस वाले को हम जैसा का तैसा लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो, ये लिखा है सेम, तो इसे क्या लिखा हमने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब आप याद रखना, इस वाले टाइप के क्वेश्चन जो आपको मैं जितने भी कराऊंगा तो आपको पहले ऊपर से जैसे आपने ये कराए, ये आपको दिया है और आप आंसर ये लेके आ गए। मैंने आपको मैंने क्या है, अभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखे हैं ना, वो इस तरीके से देखें। अब आपको क्या है, ये दिए रहेगा और आपसे ये पूछेगा, मतलब आपको ऑप्शन में इस तरीके से दिया रहेगा, एक्स पे घात 4 प्लस ए पे घात 4 या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी दिया रहेगा। मतलब इसे रिवर्स में भी पूछता है वो, ये दिएगा ये पूछेगा, ये दिया रहेगा ये पूछेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट्स को क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे और इसे लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को सीधा भी करेंगे और उल्टा भी करेंगे, ताकि हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हमें इसके खंड करना है। तो देखो, प्लस वाले से तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये दोनों पार्ट्स, देखो ये दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप इस वाले को क्या लिख सकते हो, इस वाले को हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इस तरीके से अगर लिखना नहीं चाहो, अगर आपको ऐसे अगर पता नहीं चले कि कैसे लिखें, तो देखो इसका दूसरा तरीका, आपको जब भी ऐसे दो पार्ट्स दिए हों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का गुणा करना और लास्ट का गुणा करना। देखो x इंटू एक्स माइनस a इंटू ए, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये हो गया। तो देखो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का एक्स से करोगे तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, माइनस ए का ए से करोगे तो क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर। अब आपके पास फिर से वही दो वाले पार्ट्स बन गए, एक बार प्लस में देखो बिल्कुल एकदम सेम एकदम ये और ये, इसका मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर कहानी बन गई। तो आप इसे और क्या लिख सकते हो, जब आपके पास दो पार्ट्स ऐसे मिले तो आप क्या करोगे, पहले का गुणा और लास्ट का गुणा। तो देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो आप एक्स आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, एक्स पे घात 4, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हमें पूरे सवाल करने, इस जैसे कि हमने पहले टाइप में भी 30 से 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा था, इस टाइप में भी आप 40 के समथिंग क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है, और हर टाइप के भी आते जाएंगे बेटा, थोड़ा चेंज भी है वो मैं कराता चलूँगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इक्यासी एक्स पे घात 4 माइनस 256 पाई पे घात 4। देखो ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसे हमें वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 9x स्क्वायर पे घात हम लिख सकते हैं इसको 2, ठीक है। इससे क्या लिख सकते हैं हम, 16y स्क्वायर पे घात कितना लिख सकते हैं 2। तो देखो अब ये क्या बन गया आपका, वही कंडीशन बन गई, माइनस लग गया आपको तो समझ जाओ कि अपना ये वाला बनेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये हो गया अपना एक बार प्लस में। अब आप क्या लिखोगे इसे, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। आप देखो प्लस वाली कंडीशन तो सेम जैसी की जैसी है, प्लस से कुछ नहीं करना है हमें, प्लस ये रखा है अपना, हमें ये करना है। तो देखो इसका क्या कर सकते हैं हम, इसे अभी और तोड़ सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का अर्थ यही हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। तो देखो आपका फिर वही बन गया, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो इसे हम फिर से दो बार खोल देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, तो इसे हम क्या खोल सकते, a का मान 3x, b का मान 4y, तो 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। अब इसी को हम क्या है, रिवर्स में भी आपको अब ये दिया रहेगा और हमें आंसर ये लेके आना है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, पहले इसको देखो 9x स्क्वायर करा, अब 9x स्क्वायर करा हमने, इसे वर्ग के रूप में तोड़ना है, क्योंकि हमारे पास के जो फॉर्मूला है ना वो वर्ग के रूप में, इसलिए हमें ऐसी घात में तोड़ते हैं इसको कि ऊपर घात कितनी आए 2। तो 16 का वर्ग कितना होता है 256, और 2 पे इसकी 2 से 2 का गुणा करेंगे हम तो 4 आ जाएगा, है ना। इसका हम करेंगे, देखो बेटा अब ये आएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 16y, क्योंकि देखो माइनस एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमने एक बार इसको प्लस में लिख लिया, एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया। अब यहाँ जो कहानी बन रही है देखो बेटा, दोबारा से ये तो प्लस का सेम आएगा, लेकिन यहाँ दोबारा से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो हमने क्या करा, पहले तो इसको तोड़ लिया,
यहाँ भी बन रहा है, ये इसे पहले इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ लिया, फिर ये प्लस का तो प्लस आएगा, इसे हमने क्या करा, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब देखो इसे पलट के करेंगे बेटा। देखो अब आपका क्वेश्चन बन गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब देखो इसे कैसे करेंगे, प्लस का तो सेम जैसे ही रहेगा, और ये वाली मैंने क्या बोला, जब ये दो पार्ट्स आए और हमें एक पार्ट्स बनाना है तो हम इसका पहले से गुना और लास्ट वाले से लास्ट का करेंगे। तो देखो पहले तो इसे ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस 16y, और इसे हम क्या लिखेंगे, 3x इंटू 3x 4y इंटू 4y। देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 3x, 3 तरह का 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब देखो आपको फिर से एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रही है पूरी कहानी, तो आप फिर क्या करोगे, इसका इससे करोगे और इसका इससे करोगे। तो देखो 9x स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इंटू 16y स्क्वायर। तो 9 का 9 से करेंगे तो नम्बर 81 और x पे घात 4, 16 का 16 से करेंगे तो 256 और y पे घात 4। तो ये आ गया आपका लौट के बेटा। तो आपको ये दिया रहेगा और ऑप्शन में इस टाइप के दिए रहेंगे, तो आपको आंसर इस तरीके से करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आपका 2a पे घात कितनी है, 5 माइनस 32a, ये दिया है आपको। देखो अब इसके खंड करना है हमें, तो देखो आप क्या करोगे, 2a हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, a पे घात 4 बचा, दो एक कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, a पे घात 4, एक ये आ गई 5 में से, तो a पे घात 4 माइनस आपको 2 का भाग इसमें दोगे तो ये 16 बार जाएगा, और ये तो हमने ये कॉमन ले ली। ठीक है, ये कॉमन का मतलब क्या होता है, एक इसमें से आ गई और एक ये आ गई। ठीक है, तो आपका ये बन गया। अब आप इसे क्या कर सकते हो, 2a, आप इसे a स्क्वायर लिख सकते हो इस तरीके से, बात बराबर मैंने हवियाल भी लिखा था, इसका इससे गुणा हो जाए तो a पे घात 4 के बराबर ही हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पे वर्ग। तो देखो आपको फिर से कुछ दिख रहा होगा, वही आपको वर्ग दिख रहा है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, इसे आप कोष्टक में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपको क्लियर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो। तो देखो 2a, तो आप a स्क्वायर प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हो। अब देखो आगे 2a का 2a रहेगा, a स्क्वायर प्लस 4 का कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। इसे आप बस 2 पे वर्ग लिख सकते हो, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, 2 पे वर्ग लगा सकते हो, पर आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। लेकिन अभी इसका और कुछ हो सकता है, देखो क्या, a स्क्वायर माइनस आप 2 पे वर्ग लगा सकते हो। इसका ही क्यों करा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, तो ये 2 बार खुलेगा। तो देखो 2a, a स्क्वायर प्लस 4, तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस 2, और ये लिख सकते हैं हम a माइनस 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम इसे नीचे वाले को लिखेंगे और आंसर हम ये लेके आएंगे। देखो एक बार समझो,
हमने सबसे पहले क्या करा, 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया तो a पे घात 4 बचेगा माइनस 16, 2 का भाग हम देंगे तो 16 बार जाएगा। अब हमने क्या करा, इसे 2 के मतलब इसे वर्ग के रूप में तोड़ लिया, तो a स्क्वायर पे घात हमने 2 लगा लिया, ये हमने इस पर 4 का वर्ग 16 होता है ना। अब आपको 2a तो दिखा है, ये जो आपको दिख रहा है, तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हमने इसको क्या करा, एक बार प्लस में तोड़ा, एक बार माइनस में तोड़ा। फिर इससे क्या करा हमने, 2a का 2a, a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस 4 हो गया। लेकिन इसको हम और रूप में ले सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस लगा है, इसलिए हमने a स्क्वायर तो पहले से था, माइनस 2 पे हमने घात लगा ली 2, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला फिर से बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे फिर 2 बार तोड़ेंगे, देखो a प्लस 2 a माइनस 2, और ये आपका सेम जैसा का तैसा। अब हम ये लिखेंगे और ये कैसे आएगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे हम। देखो 2a a स्क्वायर प्लस 4 a प्लस 2 और a माइनस 2। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हमें इसे हल करना है। तो देखो मैंने क्या बोला, आपको 2 पार्ट्स दिख जाएंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का और लास्ट का। तो देखो 2a का तो 2a रहेगा, इसका भी कुछ नहीं होना, ये तैसा का तैसा रहेगा, इन दोनों के पार्ट्सों का होता है। तो a का a से करेंगे हम, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2 इंटू 2। तो देखो 2a a स्क्वायर प्लस 4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 4। अब देखो आपको फिर से ये दोनों एक से पार्ट्स दिख रहे हैं, तो आप इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे। तो 2a, तो देखो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। अब आपको 2a तो लिखा है, a का करोगे तो a पे घात 4 माइनस 4 को 16। अब आप क्या करोगे, 2a देखो इंटू में 2a का पूरे पार्ट्स में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2a का आप इससे करोगे, तो देखो 2a है तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो आप माइनस 16 लिखो। अब देखो 16 का किस होगा, 2a से, मतलब 2a का इससे गुना कर दिया और इससे कर दिया। तो देखो 2a का इससे करोगे आप तो 2a पे घात 5 ही आएगा, क्योंकि आधार समान है, इस पे घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो आधार समान घाते जुड़ जाएंगे, तो 2a पे घात 5 हो गया। अब 16 दूनी 32a, तो ये आ गया आपका लौट के। इस तरीके से हमें हल करना है, एक एक स्टेप से अच्छे से, ठीक है बेटा, समझ लो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये लिखा है आपका x पे घात 12 और माइनस 16। देखो अब इसके खंड करना है हमें मैंने क्या बोला, वर्ग के रूप में तोड़ना है। हमेशा आपको कोई सी भी घात दी हो, 10 दी हो, 14 दी हो, 15, कोई भी घात दी हो, हमें क्या करना है, 2 के घात के रूप में तोड़ना है उसे। देखो कैसे तोड़ेंगे। अब यदि यह है आपका 6, आप इस पर 6 घात लगाओ और इस पर लगा दो, देखो 2 लग गई, 6 दूनी 12 घात हो रही है, क्लियर। क्योंकि 4 का तो हमारे पास पता है कि ये 4 किसका वर्ग है भाई, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का। अब देखो कंडीशन बन गई, कोई माइनस है, a वर्ग प्लस b वर्ग, तो a वर्ग प्लस b वर्ग, a का मान कितना है, x पे घात 6 और b का मान कितना है 4। तो आप इसे लिख सकते हो बेटा, x पे घात 6 प्लस 4 और x पे घात 6 माइनस 4। अब इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ कुछ होगा। देखो क्या, x पे घात 6 प्लस 4, आपको माइनस वाले पे ध्यान देना है बस। अब देखो 6 को आप 2 की घात में फिर तोड़ सकते हो कि x पे घात आप 3 लिख सकते हो, 3 पे आप लिख सकते हो 2, 3 दूनी 6 हो रहा है, माइनस इसे आप लिख सकते हो 2 पे घात 2। तो देखो फिर से आपको a का मान x पे घात 3 यानी कि x क्यूब, b का मान आपको 2 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का वर्ग और
बी का वर्ग फिर बन रहा है। तो आप ये वाला पार्ट्स तो एक्स पे घात 6 प्लस 4 और इसे लिख सकते हो एक्स पे घात 3 प्लस 2 और एक्स पे घात 3 माइनस 2। तो ये आपका ये हो गया। तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम ये वाला पार्ट्स लिखेंगे और हमें ये लेके आना है, ठीक है ना। आप अच्छे से फिर एक बार समझो, हमेशा कोई भी घात दिए हो हमें वर्ग के रूप में तोड़ना है, यानी कि 2 आना चाहिए ऊपर। तो देखो एक्स पे घात 6 लिखा और 2 लिख दिया हमने, तो 6 दूनी 12 हो रहा है, यानी एक्स पे घात 12। 4 का हमें पता है वर्ग कितना होता है, 16 क्लियर है। अब हमारा ए स्क्वायर बन गया और बी स्क्वायर बन गया, माइनस लगाइए। इसका मतलब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ए का मान कितना है, एक्स पे घात 6, बी का मान कितना है 4, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर क्या हुआ ये सेम हो गया बिल्कुल। अब 6 घात को हम क्या 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो फिर से देखो ए का वर्ग बन गया और ये बी का वर्ग बन गया। तो हमने फिर इसको क्या करा, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया, क्योंकि ए का मान कितना है एक्स पे घात 3 और बी का मान कितना है 2। तो ये देखो आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बेटा अभी आप इसी को रिवाइज करो। देखो पहले मैं आपको यही ला के दिखाऊँ। देखो यही आपका क्वेश्चन बनेगा, एक्स पे घात 6 प्लस 4 एक्स पे घात माइनस 2 एक्स पे घात माइनस एक्स पे घात 3 माइनस 2। देखो बेटा ये आप ट्रिक रूप में ही मान लो कि इसे हल्के से, आपको ये 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे हमें एक पार्ट्स बनाना है। तो आपको मैं बता तैयार हूँ हर क्वेश्चन में। देखो x का x, ये फर्स्ट वालों का अपन गुणा करेंगे 2 इंटू 2। तो देखो x पे घात 6 तो रहेगा, ये 4 रहेगा, ये x पे घात कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। फिर से आपको ये 2 एक से दिख गए, तो आप क्या करोगे x पे घात 6 इंटू एक्स पे घात 6 माइनस 4 इंटू 4। तो ये x पे घात कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया आपका बेटा आंसर। आपको अभी ये बहुत सरल लगने लग गए होंगे, तो आप देखना एग्जाम में, आप प्रीवियस एग्जाम लगाओगे, आप पिछले एग्जाम लगाना 2016 के कांस्टेबल के लगाना आप, तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। तो आपको ये तो 17 में तो इतने ये वाले क्वेश्चन आए ही नहीं, 2017 में तो 2016 के क्वेश्चन है। तो आप 2016 के मैथ को हल कर लोगे, जो कि 2017 से टफ है, तो आपका 2017 का तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बेटा। मैं ये हटाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स पे घात 16 माइनस बी पे घात 4। देखो ये क्वेश्चन करेंगे हम, तो देखो इसे हम घात के रूप में तोड़ना है। तो आप लिखोगे x पे घात 8 और इसे लिखोगे आप 2, तो 8 दूनी 16 हो रहा है। और इसे आप क्या लिख सकते हो b वर्ग लिख सकते हो इस तरीके से। तो आपका वही बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप क्या लिखोगे x पे घात 8 प्लस बी स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो आप अभी एक बार और, x पे घात 8 माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कर सकते हैं माइनस वाले के साथ। देखो तो x पे घात 8 प्लस बी स्क्वायर तो लिखा ही है, इसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x पे घात 4 और वर्ग लगा सकते हो, 4 दूनी 8 हो रहा है माइनस 20 का वर्ग। फिर से आपको वही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखो x पे घात 8 प्लस, तो ये बन रहा है बिल्कुल वही माइनस वाला, तो आप इसे लिखोगे x पे घात 4 प्लस b और x पे घात 4 माइनस b। तो ये आ गया आपका आंसर बेटा। अब हम इसे लिखेंगे और ये वाला लेके आएंगे। ठीक है, देखो
एक्स पे घात 8 बी और एक्स पे घात 4 और एक्स पे घात 4 माइनस बी। अब ये दिया है आपको, अब ये हल करना है। देखो आपको फिर से वो दो पार्ट्स दिख रहे हैं एक से, इसको एक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखो इसका तो कुछ नहीं होगा, इसे तो सेम लिखेंगे हम, प्लस बी। इसे हम क्या करते हैं बेटा, एक्स पे घात 4 और एक्स पे घात 4 बी इंटू बी। इधर क्या होगा अभी, एक्स पे घात 8 प्लस बी स्क्वायर। एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स पे घात कितना हो जाएगा बेटा 8, और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो फिर से ये दोनों एक से लग रहे हैं, अब इनको हमें एक बनाने के लिए फिर गुणा करेंगे। तो एक्स पे घात 8 और एक्स पे घात 8 माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आधार समान है तो बेटा घात जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें ये हल करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सब क्वेश्चन हैं तो एक जैसे, लेकिन मैं आपको सब क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि सब एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। देखो 3x³ माइनस 27x, देखो इसे हल करना है हमें, इसके खंड करेंगे। तो देखो इसको आप 3x कॉमन लो, पहले 3x हमने ले लिया बेटा कॉमन, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो x बाहर आ गया तो इसमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और ये वाली x बाहर आ ही गई, माइनस 3 का भाग अपन देंगे तो 3 नाम 27, क्लियर। 3x तो 3x लिखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। ये वाला बन रहा है सेम बेटा, तो आप लिख सकते हो 3x x प्लस 3 और x माइनस 3। बस ये हो गया आपका हल। अब ये छोटा सा है तो इसे हम यहीं दोबारा कर सकते हैं। देखो बेटा अब ये आपका दिया है क्वेश्चन दिया है आपका 3x x प्लस 3 और x माइनस 3, ये दिया है वो आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है। अब आपको ये लेके आना है। तो देखो हमने क्या बोला, ये जब दो आपको पार्ट्स दिए हों तो इनको गुणा करके हम एक पार्ट्स बनाते हैं। तो देखो 3x तो x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3, तो 3x x स्क्वायर माइनस 9। अब ये हयाल जैसे सवाल की कंडीशन बन गई। अब इन 3x का हम इस दोनों पार्ट्स में गुणा कर देंगे, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x इंटू 9। तो देखो 3x का करेंगे हम तो 3x पे घात 3 हो जाएगा, माइनस 29 27x हो जाएगा। जी हो गया आपका आंसर। देखो सेम मिल रहा है, सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो अब थोड़ा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है आपको 16 a पे घात 4 प्लस 54। देखो इसे हल्के से करेंगे हम बेटा, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 2a कॉमन लो आप, तो 2a का हम 16 a पे घात 4 में भाग देंगे तो आपका बचेगा 2a पे घात 3 प्लस 2 का अगर हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। देखो कॉमन कैसे लेते बेटा, आपको जी लिखा है मान के चलो 16। अब हमें जितना कॉमन लेते हैं ना उतने का हम इसमें भाग देते हैं। मान के लो हमने 2a कॉमन लिए तो 2a का ही इसमें भाग देंगे, तो देखो 2 से कट जाएगा 8 बार। अब आधार भाग में जो घातें होती हैं, आधार समान हो भाग में तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसकी घात 1 है
तो ऊपर जाएगी तो ये घट जाएगी, तो ए पे घात कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से क्या कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, अभी 2a लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 2a पे घात 3। इसका अर्थ क्या कहलाएगा, यही बनेगा बिल्कुल, प्लस 3 पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी हाँ 3 पे घात 3 का अर्थ क्या होता है बेटा 27। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप लिख सकते हो इसको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, ये लिखा है। तो आपको ये दिया है, ये दिया है, इसका मतलब ये लिखना है। अगर ये दिया होता तो हमें ये लिखना होता। तो हमें ए का मान कितना आपका 2a, बी का मान कितना है 3, तो हमें इसके रूप में खोलना है। देखो 2a, अब आपका लिखा ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना आपका 2a, तो ये हमने लिख लिया ए स्क्वायर, ठीक है। इसे बड़े कोष्ठक में लिख लो आप इस तरीके से। अब इसमें लिखा माइनस, तो माइनस लिखा ए बी, ए का मान कितना है 2a, बी का मान कितना है आपका 3, क्लियर, प्लस बी का मान फिर कितना है आपके पास 3 क्लियर। तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब एक छोटे कोष्ठक में क्या लिखा है आपका ए प्लस बी लिखा है, ए का मान कितना है 2a प्लस ये कितना है आपका 3, क्लियर। तो आप लिख सकते हो इसको 2a, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6a प्लस 9, और इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3। तो ये हो गया आपका आंसर बेटा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको देखो ये दिया होगा और आपसे ये पूछा होगा, समझाए तुम। हमने क्या करा, 2a कॉमन लिया, 2a का भाग दिया 16 a पे घात 4 में, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 8a क्यू, और 2a का इसमें भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 27। अब देखो 2a तो है सेम, इसको हमने 8a को हम क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। 2a का अर्थ क्या होता है, a क्यू ही कहला 8a क्यू ही कहलाएगा। 27 किसका घन होता है 3 का होता है, तो हमने 3 पे घात 3 लिख लिया। अब ये आपको दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो अब देखो ये तो आपको दिया है, मेरा ये दिया है इतना, तो हमें ये निकालना है, तो हमने ये इसके रूप में लिख दिया, और ये ए बी का मान लिख दिया, इसका वर्ग किया, ये सेम इसको हल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी टाइप का और अच्छे से समझेंगे। देखो पहले मैं इसी को रिवाज कर देता हूँ, रिवाज करा दूँ बिल्कुल सेम कॉपी। देखो अगर आपको नीचे वाला दिया होगा तो आपको हल कैसे करना है। देखो अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा 2a 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 2a प्लस 3, ये दिया बेटा। देखो अब इसे हल कैसे करना है हमें। अब इसे हल करने के लिए आपके माइंड में बिल्कुल जो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखा है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को पहचान पाओगे कि इसमें किस टाइप का कौन सा मतलब फॉर्मूला लगा है। तो देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो भी होगा वो ए स्क्वायर का मान है, ये क्योंकि ये माइनस प्लस इन वाले चिन्हों से हमें क्लियर हो रहा है। और फिर ये अगर मैं इसको a प्लस बी मानूँ, ये हमें खुद पता लगाना पड़ता है। अगर मैं इसे a प्लस बी मानूँ तो देखो a का मान कितना होना चाहिए 2, अगर मैं इसे 2a का वर्ग करूँ तो 4a स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब a का मान मेरा क्लियर है। b का मान मैं बोलूँ कि b का मान कितना है 3 है। अगर मैं यहाँ अपने फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में अपना b स्क्वायर होता है, फार्मूले में हमारा b स्क्वायर होता है, इसका मतलब b का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग कितना अपना 9। अब क्या होता है, बीच का जो मान होता है अपना फार्मूले में वो होता है a प्लस ए बी होता है, इसका मतलब अपना 2 और a का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसका मतलब ये फार्मूले में सेट हो रहा है। तो देखो आपका इतना दिया है, क्लियर दिया है, तो मैंने क्या बोला अगर इतना सारा दिया है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे 2a लिख लो, ये जो पूरा जो लिखा है आपका ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होगा।
बस आप ए का मान रख दो, बी का मान रख दो। 2a, ए का मान कितना अपने पास 2a क्यू, प्लस बी का मान कितना अपने पास 3 पे घात हमने लगा दिए 3, तो 2a 2 पे घात लगाएंगे तो कितना आएगा जी, आ गया आपका। इसके बाद से आप प्लस 3 का कितना होगा आपका बेटा घन 27। अब 2a का इसमें गुणा कर दो, 2a इंटू 8 क्यू प्लस 27 इंटू 2a। देखो इसका गुणा करेंगे तो आधार समान है, वो 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, ए पे घात कितना हो जाएगा 4, प्लस 27 दूनी कितना होगा आपका वही 54, और आपका ए। तो ये आपका लौट के फिर आ गया। इस तरीके से हमें हल करना है, ठीक है। अगर फार्मूला याद होगा तो ये आप पे ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 27x क्यूब। देखो ये दिया है आपका, अब इसे हमें हल करना है। तो देखो इसे हम देखो क्यू के रूप में लिख सकते। ए का अगर मैं वर्ग कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए का अगर मैं क्यू कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ क्यू दिख रहा है बेटा, तो वर्ग के रूप में, इसके रूप में तो इसे बना ही नहीं, माइनस तो दिख गया, लेकिन इसे वर्ग के रूप में इसलिए नहीं बना सकते कि ना तो ये किसी का वर्ग है और ना यहाँ कहीं वर्ग लगा है। तो आप क्या कर सकते हो, ए पे घात 3 लगा दो, यानी कि ए क्यू, और फिर आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, ये बना दिया हमने। तो 3 का घन होता है बेटा 27, तो इसका मतलब अब आपका फॉर्मूला बन गया बेटा ये वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बन गया, दिख रहा है बिल्कुल। तो अब आपको ये दिया, इसका मतलब ये दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा प्लस में होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। प्लस वाले में क्या होता है, जहाँ माइनस आता है, जब यहाँ प्लस होता है तो क्या आता है माइनस, बाकी सेम होता है, और ए माइनस बी। तो देखो ये आपको दिया, ये दिया है, तो इसका मतलब क्या लिखना हमें ये, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मेट में इसको पूरे को रख दो। ए का मान कितना है आपका 1 प्लस ए बी का मान कितना आपका 1 इंटू 3x प्लस बी का मान कितना 3x लिख सकते हैं हम, ये कंप्लीट। ए का मान कितना आपका 1 प्लस बी का मान कितना है 3x, इसे माइनस में लिखेंगे बेटा, माइनस में ए माइनस बी, ये हो गया। तो देखो 1 का तो 1 आएगा, ये 3x आएगा, प्लस 3 तरह का 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x, ये हो गया आपका आंसर। जब आपको ये दिया रहेगा तो आप इसे आराम से लिख सकते हो। आपको पता है कि देखो सब कंडीशन माइनस में, सॉरी प्लस में, और इधर आपको दिख रहा है एकदम क्लियर कि a माइनस बी यानी कि a माइनस बी ये है। आपको पता अगर फॉर्मूले में इसका अगर मैं वर्ग करूं, देखो इसका a भी करूं, ये करूं, तो आप समझ जाओ कि a क्यू माइनस बी क्यू का है। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि a क्यू यानी 1 और 3 का आप लिख सकते हो इसको 27x क्यू। तो इस तरीके से आप इस आंसर को हल कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो चलो ऐसे ही सेम, देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे माइनस का ही। देखो अब तो कितना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा a माइनस 8ab 8ab क्यूब, ये दिया आपको आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन दिया ये आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से a तो कॉमन ले लो बेटा, a हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका 1
और इधर बचा आपका बेटा 8b पे घात 3, ये बचे। तो देखो आप इसे वही q के रूप में लिख सकते हो। ये लिखा है आपका 1, और इसे क्या लिख सकते हो आप 2b पे घात 3, क्योंकि 2 का q कितना होता है, 8 ही होता है। अब आप इसे q के रूप में ही लिख सकते हो। तो आपका देखो फिर से वही बन गया बेटा, aq प्लस bq बराबर क्या होता है आपका a² प्लस ab प्लस b² और कोष्टक में a माइनस b। तो फिर से हम उसी रूप में खोलेंगे बेटा इसे, a इस वाले फॉर्मेट में खोलेंगे। मैं आपको पहले फार्मूला लिख देता हूँ पूरा, a² प्लस ab प्लस b² और a प्लस b। तो इसमें रख देंगे हम, a तो अपना पहले से ही है, a का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस ab कितना हो गया बेटा अपना 1 इंटू 2b प्लस b का मान कितना आपका 2b और a का मान कितना अपने पास 1, ये बेटा माइनस आएगा यहाँ 1 माइनस b का मान कितना अपने पास 2b। तो आप देखो इसे हल कैसे करोगे, एक का एक ही आएगा प्लस 2b आएगा प्लस 2 दूनी 4b² होगा और ये 1 माइनस 2b होगा। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब आपको ये दिया रहेगा तो आपको ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा 7aq प्लस 56bq। देखो बेटा ये दिया है आपका, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो आप 7 कॉमन ले लो, वो तो क्लियर दिख जाता है कि अब ये देखो 7 से दोनों कट रहे हैं, इसलिए तो आप इसके साथ 7 का भाग 7 में दोगे तो एक ही बार जाएगा, तो इसका मतलब 1q बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 7 × 8 = 56, इसका मतलब 8bq बचेगा। तो देखो अब याली हमने लिखा था इसे, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, aq प्लस, अब ये लिखा है आपका बेटा, इसे हम 2b लिख सकते हैं, 2bq। देखो फिर से ये वही फार्मूला बन गया आपका, aq प्लस bq बराबर क्या होता है बेटा, a² माइनस ab प्लस b² और कोष्टक में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो इसे हम इस रूप में लिख देंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a का मान कितना अपने पास बेटा a, तो मैंने a² लिख दिया, फिर लिखा ab, तो a का मान तो a ही है, b का मान कितना है 2b हो गया, प्लस फिर है b², b का मान कितना है 2b और a का मान कितना है a और b का मान कितना है 2b प्लस 2b। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको 7a² माइनस 2ab लिख सकते हैं प्लस 2 दूनी 4b² और फिर लिख सकते हैं हम a प्लस 2b। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। अब आपको ये दिया होगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, आप पहले से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम इसे लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, ये इसका उल्टा आप खुद कर लेना। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करा है इसका आप बैक आप खुद करना, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम बेटा। क्वेश्चन दिया है बेटा आपको 32x⁴ माइनस
500x। देखो अब हमें क्या करना है बेटा, देखो इसमें से हम ले सकते हैं 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लूँगा तो 4 से 8 बार कटेगा बेटा, 4 8 32, और अगर एक x इधर चला गया तो ये x क्यूब बचा, माइनस 4 का भाग मैंने दूंगा इसमें, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ये बन गया। तो देखो आप इसे लिख सकते हो 4x 8x क्यूब लिखा है, 8x क्यूब लिखा है, इसे आप कितना लिख सकते हो, 5 का घन कितना होता है, आप 5 का घन लिख सकते हो। इसे अभी ऐसा ना लिखते हुए देखो बेटा, इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2x क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 5 पे घात कितना लिख सकते हैं, 3। तो इस वाला फॉर्मेट, अब ये वाला वही बन गया हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में a माइनस बी। तो देखो इस वाले फॉर्मेट को हम इस वाले फॉर्मेट में रख देंगे बेटा, 4x दी गई है, a का मान कितना आपका 2x स्क्वायर, फिर आपका ए बी, तो ए बी कितना आपका 2x a, और b का मान कितना आपका 5, प्लस b का मान कितना आपका 5 पे वर्ग कोष्टक बंद 2x प्लस 5, ये a माइनस बी दी, a माइनस बी, तो a का मान 2x है बेटा, b का मान कितना 5, तो देखो 4x, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 5, ये दिया है आपका आंसर। अब देखो आप इस वाले सवाल को भी क्या करोगे, ये वाला सवाल लिखना बेटा आप, और ये लेके आना कि ये के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे सेंड कर देना या आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसे हल करा दूँगा। एक ये क्वेश्चन और अभी इससे पहले कराया, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यू माइनस 0.64 ये आपको ज्ञात करना है। देखो ये आपको दिया है क्वेश्चन, अब हमें इसे क्यू के रूप में रखना है बेटा। देखो पहली बात तो ये 64 आपको किसका घन लग रहा है, देखो 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का घन क्या आता है 64, और ये 64 किसका, 8 का वर्ग भी 64 होता है, लेकिन हमें यहाँ घन की बात चल रही है, तो घन सिर्फ 4 का घन कितना होता है बेटा 64, लेकिन ये पॉइंट में दिख रहा है। तो देखो आप खुद देख सकते हो कि 1 2 3 पॉइंट के बाद लिखा है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3 पॉइंट के बाद लिखा है, तो देखो आपके पास मान के चलो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, जब भी तो आप इसको देखो 4 का 4 चौको 16, 16 चौको कितना होगा बेटा 64। अब कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, देखो 1 2 3, तो 1 2 3, इसका मतलब ये किसका मान होगा 0.4 का। तो देखो ए क्यू माइनस आप लिख सकते हो 0.4 का क्यू होगा बेटा, ये किसका होगा, ये 0.4 का। अब देखो फिर से वही वाली कहानी बन गई बेटा आपकी कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाली, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक में ए माइनस बी, तो इस वाले फॉर्मेट में हम इसे रखेंगे बेटा। तो देखो ए का मान कितना दिया है, ए का मान तो ए ही दिया है, प्लस ए इंटू बी का मान कितना दिया है 0.4, ठीक है 0.4 दिया है बेटा, प्लस बी का मान कितना दिया है वही 0.4 पे वर्ग दिया है, ठीक है। अब ये अपना हो गया इतना, और ए का मान कितना दिया ए माइनस 0.4,
इसे हल कर लो बेटा। ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 4 का वर्ग कितना होगा बेटा 16, तो 0.16 आ जाएगा। देखो 0.4 इंटू 0.4 तो चौंचों को कितना होगा बेटा 16, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दी, इस तरीके से हमें 16 आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये आ गया आपका a माइनस 0.4। आप इसे स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। ये आपके टाइप 2 के सवाल हो गए, लगभग 19-20 सवाल के समथिंग हो गए। अब हम इस मतलब इसी टाइप की सवालों को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारा ये वाला टाइप भी अपना कितनी वीडियो में कंप्लीट होगा 2 में। यानी कि ये वाला टाइप और पिछला वाला टाइप आपका फर्स्ट टाइप, ये क्या है, इसमें 40 से 50 क्वेश्चन के समथिंग है। तो ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो पाएंगे बेटा। तो आज की में इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूँगा। फिर इसके बाद हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और सारे आपको मैंने जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, तभी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम करेंगे टाइप 2 को कंप्लीट। ओके बेटा, बाय।